अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स 9th के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें ताकि एंड पे कोई मुश्किल ना हो। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये मरहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके हाथ में होता है कि आगे उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और खुदा ना खास्ता बुरे मार्क्स आए तो फिर आप लोग अपने फ्यूचर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पाक स्टडीज़ की 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ये पेयरिंग स्कीम तमाम तर पंजाब के बोर्ड्स के लिए है, इंक्लूडिंग लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड। जितने भी बोर्ड्स पंजाब के गिरदुनवा में आते हैं उनके लिए ही ये पेयरिंग स्कीम आज मैं बताऊँगी। अच्छा, प्रीवियसली मैंने बोर्ड पे पाक स्टडीज़ की आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बताई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्कीम जो थी वो पुरानी बुक की थी। अभी रिसेंटली खबर आई है कि अब आपका पेपर जो है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग आएगा, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग तमाम तरह आपको स्कीम जो है वो मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही मुतालिया पाकिस्तान की पाक स्टडीज़ की जो है वो पेयरिंग स्कीम फुल स्क्रीन करके बताऊंगी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट करके एक एक चीज़ बता दूंगी। आपके ऑब्वियसली पेपर में 3 ही चीज़ें होती हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो MCQs किस किस चैप्टर में आना है, किस किस हिसाब से आना है, मैं आपको अभी डिटेल में तफसील से बताती हूँ, तो आप लोग फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। तो देखिएगा, MCQs में जो आपके चैप्टर्स हैं वो टोटल 6 चैप्टर्स हैं। वैसे भी पाक स्टडीज़ की बुक के आपके 6 ही चैप्टर्स हैं, और MCQs में भी आपके 6 चैप्टर्स आने हैं। उसमें से कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने MCQ आएंगे वो आपको बताती हूँ। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपके 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपके 2 MCQs, 4 में से आपका 1 MCQ पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 5 में से भी 1 MCQ, और चैप्टर नंबर 6 में से आपके 2 MCQs पूछे जाएंगे। मतलब आपके टोटल मार्क्स जो MCQs के हैं वो हैं 10 मार्क्स का आपका MCQs का ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिनको हम मुख्तसर सवालात कहते हैं। उसमें आपके 6 चैप्टर्स हैं, ये तो आपको पता ही है, और आपने 9 सवालों में से कोई से भी 6 करने होते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लें, जो पहला सेक्शन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 का होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQ होता है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। MCQ आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएंगे। पहले सवाल में से MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर्स इंक्लूड होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, और हर चैप्टर में से आपसे 3-3 सवाल किए जाएंगे। 3 चैप्टर है, 3-3 सवाल किए जाएंगे, तो मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हो गए 9, और 9 में से आपने कोई से भी 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम ऐसे ही है कि उसमें भी 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आपके 3 चैप्टर्स हैं, और उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी 9 ही होंगे। 3-3 करके हर चैप्टर में से सवाल किए जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने, मतलब देखें आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप कोई से 4 चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो आप लोग हर सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि देखें, चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 सवाल है, 5 में से भी 3 सवाल है, और 6 में से भी 3 सवाल है। तो मतलब आप चैप्टर नंबर 4 और 5 अच्छे से तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप 9 में से 6 सवाल तो आराम से अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन। उसकी डिवीजन किस तरह से हुई है, सबसे पहले आपको बता दूं, 3 सवालों में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और एक पार्ट जो है वो 4-4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 में से 8 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 और 4 मार्क्स का ही चैप्टर नंबर 2 में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चैप्टर नंबर 3 और 4 में से 8 नंबरों का पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी चैप्टर नंबर 5 और 6 में से 8 नंबरों का आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत सिंपल सा इसकी स्कीम है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और ये पेयरिंग स्कीम जो है वो बोर्ड की को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। असातिज़ा और तलबा को मुकम्मल तैयारी करवाने के लिए ये पेयरिंग स्कीम जो है वो आपकी हेल्प करेगी।
और इसके साथ साथ गेस्ट पेपर मैं एक आधा लगा चुकी हूँ पाक स्टडीज का, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी देखे। तो ये हो गई आपकी पाक स्टडीज की पेयरिंग स्कीम। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। और इंग्लिश की मैं पेयरिंग स्कीम न्यू बुक के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बना चुकी हूँ। प्रीवियस जो है वो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग थी, उस पर हम नहीं जाएंगे, अब न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, हम उसी को फॉलो अप करेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान की तो बहुत सिंपल सी स्कीम है, और इंशाल्लाह स्कीम्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, बट आप लोगों को दोबारा बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए। अगर किसी ने प्रीवियसली नहीं देखी तो वो ये न्यू वाली जो है वो आराम से देख सकें। वीडियो पसंद आए थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, सबके पेपर्स अच्छे हों, सबके मार्क्स अच्छे आएँ, और हम सब की मेहनत जो है वो इंशाल्लाह अच्छी रंग लेकर आए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।